बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेंसरी रिसेप्टर्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन, जो कि गाइडन में है चैप्टर नंबर 47। बात करेंगे डेफिनेशन की कि रिसेप्टर्स क्या होते हैं। रिसेप्टर्स बेसिकली दीज आर द बायोलॉजिकल ट्रांसड्यूसर्स। ठीक है, अब बायोलॉजिकल ट्रांसड्यूसर्स क्या होते हैं, यानी कि बायोलॉजिकल का मतलब होता है कि ये लिविंग बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, और ट्रांसड्यूसर वो डिवाइस होती है जो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करती है। अब मैं आपको आगे बताऊंगी कि कैसे करती है रिसेप्टर्स। ठीक है, ये डिटेक्ट करते हैं सेंसरी स्टिमुलस को, यानी कि कोई भी अगर सेंसरी स्टिमुलस आया है तो ये उसको डिटेक्ट करते हैं। सेंसरी स्टिमुलस काफ़ी तरह के हो सकते हैं, ये टच भी हो सकता है, पेन भी हो सकता है, प्रेशर भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है। ठीक है, और फिर उस सेंसरी स्टिमुलस को कन्वर्ट करते हैं उस सिग्नल को नर्व सिग्नल में। ठीक है, वो जो सिग्नल आएगा उस वो डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी होगी उसकी, उसको फिर डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी में हमने कन्वर्ट करना है, यानी कि एक एनर्जी में, वो है एक्शन पोटेंशियल या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, जो कि ब्रेन की लैंग्वेज है। ब्रेन को सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझ आती है, वो एक्शन पोटेंशियल की लैंग्वेज। ठीक है, तो कोई भी सिग्नल आएगा, अगर हमने ब्रेन तक वो मैसेज पहुंचाना है तो हमें उस सिग्नल को कन्वर्ट करना होगा इनटू एक्शन पोटेंशियल और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। ठीक है, फिर ब्रेन में जाके ये क्या होगा, प्रोसेसिंग होगी, इंटरप्रिटेशन होगी, उसका कंपैरिजन होगा विद द प्रीवियस एक्सपीरियंस। ठीक है, एंड फिर एक प्रॉपर और अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स जनरेट होगा। ठीक है, और वो रिस्पॉन्स कौन लेकर आएगा, मोटर न्यूरॉन। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे ये क्लासिफिकेशन। देखिए, रिसेप्टर की क्लासिफिकेशन काफ़ी तरीक़ों से की जा सकती है। जो गाइटन में एक्सप्लेन की गई है, मैं पहले आपको वो बताऊंगी कि गाइटन ने कैसे एक्सप्लेन किया है। गाइटन ने एक्सप्लेन किया है कि टाइप ऑफ स्टिमुलस के, यानी कि डिफरेंट टाइप, जिस तरह का स्टिमुलस होगा, मतलब हर एक स्टिमुलस के लिए हर उसी तरह का रिसेप्टर बॉडी में प्रेजेंट है। जैसे अगर वार्मथ के लिए ना, वार्मथ के लिए हम हमारे पास रफिनाई एंडिंग्स होती हैं। ठीक है, वो वार्मथ को डिटेक्ट करेंगी। पेन के लिए पेन रिसेप्टर्स हैं। ऐसा नहीं है कि पेन रिसेप्टर्स जो है ना वो प्रेशर को डिटेक्ट कर ले, या प्रेशर रिसेप्टर हमारी लाइट को डिटेक्ट कर ले। इस तरह नहीं हो सकता। हर रिसेप्टर को इस तरह से बनाया गया है कि वो सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइप की जो है ना वो सेंसरी स्टिमुलस को डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है, इसकी मैं ये भी एक रिसेप्टर की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन कौन सी। ठीक है, फिर इसको डिवाइड किया है मैकेनो रिसेप्टर्स, यानी कि वो रिसेप्टर्स जो कोई भी मैकेनिकल चेंज को डिटेक्ट करते हैं बॉडी में, लाइक प्रेशर, टच, इस तरह से। ठीक है, तो इनकी भी फर्दर टाइप्स हैं। देखें, स्किन में होते हैं ये फ्री नर्व एंडिंग्स होती हैं जो पेन को डिटेक्ट करती हैं। एक्सपेंडेड टिप एंडिंग्स होती हैं, ये टेक्टाइल स्टिमुलेशन के लिए होती हैं। मर्कर लिक्स होती हैं। ठीक है, ये हमारी स्किन में प्रेजेंट होती हैं। रफिनाई एंडिंग्स ये वार्मथ को, ठीक है, उसको डिटेक्ट करती हैं। इनकैप्सुलेटेड एंडिंग्स होती हैं जैसे मीजनर कॉर्पसल एंड क्रॉस कॉर्पसल। जो मीजनर कॉर्पसल होता है ना, ये डिटेक्ट करता है टेक्टाइल सेंसेशंस को, और क्रॉस कॉर्पसल ये कोल्ड के लिए होता है। ठीक है, डीप टिश्यूज़ में भी अभी देखते हैं कि डीप टिश्यू में देखिए फ्री नर्व पेन के रिसेप्टर्स हैं, टेक्टाइल स्टिमुलेशन के लिए हैं, एंड वार्मथ के लिए हैं, प्रेशर के लिए हैं। इसके बाद मसल्स में हमारे पास होते हैं, यानी कि मसल स्पिंडल है जो डिटेक्ट करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ को, मसल के फाइबर्स की लेंथ चेंज हो रही है उसको। गोल्जी टेंडन जो रिसेप्टर होता है वो डिटेक्ट करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ टेंशन को। ठीक है, हेयरिंग के लिए ईयर में हमारे पास कॉक्लिया होता है। इक्विलिब्रियम के लिए एक वेस्टिबुलर अपरेटस होता है जो बैलेंस प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को, वो ईयर में होता है। ठीक है, आर्टीरियल प्रेशर के लिए भी हमारे पास रिसेप्टर होता है विच इज़ नोन एज द बैरो रिसेप्टर, दैट इज़ लोकेटेड इन द कैरोटिड साइनस एंड एओर्टा। ठीक है, फिर थर्मो रिसेप्टर्स, जैसे मैंने आपको बता दिया, यानी कि वो टेम्परेचर को डिटेक्ट करेंगे। थर्मो रिसेप्टर में हमारे पास होते हैं कोल्ड और वार्मथ। वार्मथ के लिए मैंने आपको बता दिया रफिनाई एंडिंग्स होते हैं, कोल्ड के लिए क्रॉस बल्ब्स होते हैं। ठीक है, नोसिसेप्टर्स ये वो फ्री नर्व एंडिंग्स होती हैं, ये वो रिसेप्टर्स होते हैं जो पेन को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर्स, ठीक है, इन ये होते हैं रॉड्स एंड कॉन, जो कि हमारे रेटिना में होते हैं, आई में। और रॉड्स जो होते हैं वो ब्लैक एंड वाइट विजन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, और कॉन्स कलर विजन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, केमिकल कीमो रिसेप्टर ये वो रिसेप्टर्स होते हैं जो केमिकल चेंज जब होगा बॉडी के अंदर उसको डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि केमिकल टाइप ऑफ स्टिमुलस को। तो टेस्ट, ठीक है, ये रिसेप्टर्स जो होते हैं ना, टेस्ट रिसेप्टर, टेस्ट बर्ड के लिए टंग में प्रेजेंट होते हैं। स्मेल के लिए हमारे नोज़ में प्रेजेंट होती है ओल्फैक्टरी एपिथेलियम, जो डिटेक्ट करती है स्मेल को। ठीक है, जो भी आप खुशबू सूंघते हैं तो वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ, एक स्पेसिफिक टाइप का वो क्या होता है, केमिकल सब्सटेंस होता है। ठीक है, ओस्मोलैलिटी
जो कि ब्लड की कंपोजिशन है या जो हमारी बॉडी फ्लूइड्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होते हैं, उनमें अगर वो उनकी कंसंट्रेशन में फ्लक्चुएशन हो तो वो डिटेक्ट करते हैं। हमारे पास होता है सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस इन द हाइपोथैलेमस। फिर ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल, कार्बन डाइऑक्साइड खुद क्या एक केमिकल है, ठीक है। इसके रिसेप्टर्स हमारे पास होते हैं मेड्यूला में एंड होते हैं एओर्टिक एंड कैरोटिड बॉडीज़ में, ठीक है। फिर ब्लड ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड फैटी एसिड, इन सब के लिए जो रिसेप्टर्स होते हैं वो हाइपोथैलेमस में होते हैं। तो ये इसने एक मतलब ग्रॉसली बता दिया रिसेप्टर्स के बारे में। फिर ये गाइटर में एक डायग्राम है, ठीक है, स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन किया गया है। जैसे कि ये हमारे पास फ्री नर्व एंडिंग्स होती हैं, ये एक्सपेंडेड टिप रिसेप्टर्स होते हैं, ये टेक्टाइल सेंसेशन के लिए होते हैं। टेक्टाइल हेयर रिसेप्टर्स, ये भी टच और टेक्टाइल स्टिमुलेशन के सेंसेशंस के लिए होते हैं। पिसिनियन कॉर्पसल, ये प्रेशर के लिए होते हैं, डीपली प्रेजेंट होते हैं। मीजनर कॉर्पसल, ये इनको हम टेक्टाइल कॉर्पसल भी कहते हैं, ये टेक्टाइल स्टिमुलेशन को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। क्रॉस कॉर्पसल्स जो होते हैं कोल्ड को डिटेक्ट करते हैं। फिर हमारे पास आ गया ये रफीना एंडिंग्स जो कि वार्मथ को डिटेक्ट करती हैं। मसल स्पिंडल डिटेक्ट करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ को। एंड गोल्जी टेंडन जो होता है वो डिटेक्ट करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ टेंशन इन द मसल, ठीक है। ये हमने बता दिया। उसके बाद एक और इसकी क्लासिफिकेशन है गाइटन में, वो होती है बेसिस ऑफ एडेप्टेशन, यानी कि कौन सा रिसेप्टर कितनी जल्दी अडेप्ट कर लेता है। एक होते हैं स्लोली अडेप्टिंग रिसेप्टर्स और एक होते हैं रैपिडली अडेप्टिंग रिसेप्टर्स। जो स्लोली अडेप्ट करते हैं ना, यानी कि स्लोली, उनको हम कहते हैं टोनिक रिसेप्टर्स। उनमें फिर मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से होते हैं, उस पर फर्दर वीडियो बनाऊंगी मैं। एंड रैपिडली अडेप्टिंग जो जल्दी से मतलब अडेप्ट हो जाते हैं और फिर अपना रिस्पॉन्स शो नहीं करते, उनमें हमारे पास आते हैं प्रेशर रिसेप्टर्स, ठीक है। और स्लोली अडेप्टिंग की अगर मैं आपको मिसाल दूँ तो जो हमारे रिसेप्टर्स होते हैं वेस्टिबुलर अपरेटस में एंड पेन के रिसेप्टर्स, वो इतने होते हैं कि वो मतलब अडेप्ट नहीं करते, बहुत स्लोली करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने एक और क्लासिफिकेशन देखनी है कि एक्सटीरोसेप्टर्स एंड एंटीरोसेप्टर्स, यानी कि अगर ऐसा रिसेप्टर जो डिटेक्ट करेगा जो बॉडी के आउटसाइड स्टिमुलस को डिटेक्ट करेगा उसे हम कहेंगे एक्सटीरोसेप्टर्स। अगर वो स्टिमुलस विद इन द बॉडी है और उसको डिटेक्ट कर रहा है तो उसको हम कहेंगे इंटीरोसेप्टर्स, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन मैं आपको बता देती हूँ कैसे है। देखें, ये हमारे पास एक्सटीरोसेप्टर्स है, फिर इनको फर्दर 3 क्लासेस में डिवाइड किया है। एक होते हैं क्यूटेनियस रिसेप्टर्स जो कि हमारे स्किन में प्रेजेंट होंगे। कीमो रिसेप्टर विच इज़ फॉर द डिटेक्शन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस। एंड टीली रिसेप्टर्स, ये होते हैं कि ये डिटेक्ट करते हैं जो स्टिमुलस हमारे दूर से आ रहा है, ठीक है, विच इज़ ओरिजिनेटिंग अवे फ्रॉम द बॉडी। नाउ क्यूटेनियस में फिर फर्दर डिवाइड किया हुआ है। देखें, टच रिसेप्टर्स होते हैं, टच में मैं आपको बता देती हूँ मीजनर कॉर्पसल्स होते हैं, मर्कल डिस्क होती हैं, ठीक है। मीजनर कॉर्पस बेसिकली डीपली प्रेजेंट होते हैं और मर्कल डिस्क हमारी एपिडर्मिस में होते हैं। एंड प्रेशर के लिए पेसिनियन कॉर्पसल्स होते हैं। कोल्ड के लिए क्रॉस एंड बल्ब होती हैं। वार्म के लिए रफीना एंडिंग्स होती हैं। पेन के लिए फ्री नर्व एंडिंग्स होती हैं, ठीक है। और पेन के रिसेप्टर्स को नोसिसेप्टर्स भी कहते हैं। और केमिकल के लिए टेस्ट बर्ड्स होते हैं हमारी टंग में। स्मेल के लिए ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं। एंड विजन एंड हेयरिंग के रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। रॉड्स एंड कॉन्स इन द रेटिना एंड हेयरिंग सेल इन द ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। इसके बाद अब हम बात करते हैं इंटीरोसेप्टर को फिर फर्दर डिवाइड किया हुआ है, यानी कि बॉडी के अंदर जो जो विद इन द बॉडी के अंदर से स्टिमुलस अगर जनरेट हो रहा है उनको कौन डिटेक्ट करता है, कौन से रिसेप्टर्स होते हैं। फिर उनको 2 फर्दर टाइप्स में डिवाइड किया है। एक होते हैं विजुअल रिसेप्टर्स, यानी कि जो विजरा में प्रेजेंट होते हैं। और प्रॉपर रिसेप्टर्स वो होते हैं जो डिटेक्ट करते हैं चेंज इन पोजिशन ऑफ जॉइंट्स और बॉडी, ठीक है। फिर ये फर्दर इनको डिवाइड किया विजरो को। स्ट्रेच रिसेप्टर हमारे हार्ट में होते हैं, ठीक है। बैरो रिसेप्टर्स होते हैं हमारी ब्लड वेसल्स में। कीमो रिसेप्टर हमारी जीआई ट्रैक्ट में होते हैं। ऑस्मो रिसेप्टर हमारे ब्रेन में होते हैं। फिर प्रॉपर रिसेप्टर्स के लिए हमने जैसे पहले बताया आपको, मतलब क्लासिफिकेशन को डिफरेंट कर दिया गया, ठीक है। मसल स्पिंडल होते हैं, ये मसल के अंदर होते हैं, ठीक है। गोल्जी टेंडन ऑर्गन होते हैं। पेसिनियन कॉर्पसल प्रेशर के लिए होते हैं। फ्री नर्व एंडिंग्स हमारे पास होती हैं पेन के लिए। एंड हेयर सेल फॉर द वेस्टिबुलर अपरेटस। So that was all about the topic. Thank you.